सुस्वागतम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। आप सबकी विशेस और ब्लेसिंग्स देख के आई एम हाईली मोटिवेटेड एंड सो ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई होप एंड प्रे कि आप मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ को भी ऐसे ही प्यार देंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पता चली मेरी फर्स्ट वीडियो पोस्ट करने के बाद कि काफ़ी लोग हैं जो योग से जुड़ना चाहते हैं, योग सीखना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि शुरू कहाँ से करना है। क्योंकि एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, अगर योगा करना है तो आप योगा मैट या योगा पैंट्स ले लीजिए एंड दैट इज़ इट। हो सकता है कि आप काफ़ी समय से योग कर रहे हैं और आप भी इसी मिसकंसेप्शन का शिकार हैं। अगर ऐसा है देन अनफॉर्चुनेटली आपको अपनी योगा प्रैक्टिस से 100% बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो आज की वीडियो आई रिकमेंड जो बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं, आज की वीडियो आप पूरी देखें बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 10 थिंग्स दैट यू नीड टू नो बिफोर यू स्टार्ट डूइंग योगा। ऐसी 10 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए योग अभ्यास शुरू करने से पहले। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो इन 10 की 10 चीज़ों को ज़रूर नोट कीजिए। अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हैं तो भी आप देखिए कि इनमें से क्या चीज़ आपकी प्रैक्टिस में मिसिंग थी, उसे नोट कीजिए और अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ योर योगा मैट। योगा मैट आपकी योगा प्रैक्टिस की सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट मानी जाती है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि योगा मैट कैरी करना नेसेसरी नहीं है, शॉकिंग राइट? ये एक ट्रेंड बन चुका है कि योगा करने के लिए आप हर जगह योगा मैट लेके जाइए बिकॉज इट मेक्स यू लुक लाइक अ योगी। बट ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आई अग्री कि अगर ग्राउंड बहुत हार्ड है, इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल फॉर यू टू प्रैक्टिस योगा, तो आप ज़रूर योगा मैट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके जॉइंट्स को सपोर्ट चाहिए, योर जॉइंट्स पेन अ लॉट, आपको बोन रिलेटेड कोई इशू है, तो आप ज़रूर एक योगा मैट का यूज़ कर सकते हैं। प्राणायाम और मेडिटेशन के टाइम भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। नाउ द रीज़न बिहाइंड इट, योगा मैट्स यूज़ करना नेसेसरी क्यों नहीं है? बिकॉज एवरीवेयर यू सी एवरी योगी इज़ कैरिंग अ योगा मैट। सो द रीज़न इज़ कि जब आप डायरेक्ट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में योगा करते हैं, यू कनेक्ट विद योगा ऑन अ डीपर लेवल। आपके सारे सेंसेस नेचर के कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड यू एंगेज मोर मसल्स व्हेन यू आर डूइंग योगा डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। हाउ? जब आपके पास ग्रिप करने के लिए कोई मैट नहीं है तो आप ज़्यादा मसल्स को एंगेज करते हैं to make your grip on the ground. This helps you strengthen your muscles way more when you practice yoga on a mat. अगर एक डीपर लेवल पर देखें तो जब हम ग्राउंड को टच करते हैं, हमारा कोई भी बॉडी पार्ट जब ग्राउंड को टच करता है, वी गेट कनेक्टेड टू द अर्थ एलिमेंट, जो कि हमारे पंच महाभूत में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसका आपकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा जो लोग बिना शूज़ या बिना स्लीपर्स के ज़्यादातर घूमते हैं, उनको गुस्सा कम आता है। दे आर मोर डाउन टू अर्थ, दे आर लेस ईगोइस्टिक। दैट इज़ बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू देयर अर्थ एलिमेंट। मैं मानती हूँ कि योगा मैट यूज़ करना नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, पर आपके पास एक योगा मैट होना ज़रूर चाहिए क्योंकि वो कभी भी काम आ सकता है। नाउ दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। Almost 90% of the people use a toxic yoga mat. ज़्यादातर कंपनीज मैट बनाने के लिए PVC या TPE का यूज़ करती हैं। ये दोनों ही बहुत खतरनाक केमिकल्स हैं। PVC stands for polyvinyl chloride and TPE stands for thermoplastic elastomer. इन दोनों में से PVC बहुत ज़्यादा यूज़ होता है because it is cheap to manufacture. ये मैट्स को ड्यूरेबल बनाता है, एंटी स्किड बनाता है, वाटर रिपेलेंट बनाता है एंड इट मेक्स देम लुक मोर कलरफुल एंड डिज़ाइनर। बट सैडली PVC प्लास्टिक से बनता है और कुछ ऐसे केमिकल से बनता है जो कार्सिनोजेंस हैं, यानी कि कैंसर कॉजिंग है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए और इवन इन्वायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है। PVC को डिकम्पोज होने के लिए 500 से 1000 साल का समय लगता है।
सो जस्ट इमेजिन, अगर आप आज एक ऐसी योगा मैट ओन करते हैं जिसमें पीवीसी है, तो वो आगे आने वाले 5 से 10 जन्मों तक भी इसी प्लैनेट पे रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं टीपीई की। टीपीई पीवीसी से काफ़ी सेफ माना जाता है, इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी कहा जाता है। बहुत सारी कंपनीज जब अपने योगा मैट्स बनाने में टीपीई यूज़ करते हैं, दे क्लेम देयर मैट्स टू बी नेचुरल, बट सैडली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीपीई बहुत कंट्रोवर्शियल है। कुछ रिसर्चर्स कहती है कि ये बहुत सेफ है, इट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर पीवीसी, बट कुछ रिसर्चर्स ये भी क्लेम करती है कि टीपीई बनाने के लिए भी कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कैंसर कॉजिंग है। जस्ट इमेजिन, अगर अभी तक आप ऐसी किसी मैट पर योगा कर रहे थे ये सोचकर कि आपकी सेहत को फ़ायदा हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली यू वर रॉन्ग, बट इट्स ओके, इट्स नॉट टू लेट। अगर आपके पास ऐसी कोई मैट है तो इमीडिएटली जस्ट डंप इट और थ्रो इट अवे। आजकल बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑल नेचुरल मैट्स भी बनाते हैं। ये सभी मैट्स नेचुरल होने के साथ साथ वॉशेबल भी है, तो आपकी योगा प्रैक्टिस को ये नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कुछ ऐसे ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किए हैं कुछ ऑप्शंस, आप उनको देख सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोई मैट लेते हैं तो डू मेक श्योर कि आप उसका मटेरियल लिस्ट चेक करें, इट शुड बी 100% नेचुरल। और यहाँ मैं कुछ केमिकल्स के नाम लिख रही हूँ, दे शुड बी फ्री फ्रॉम दीज केमिकल्स। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज योगा क्लोथिंग। आजकल सभी लोग टाइट फिटिंग और सिंथेटिक कपड़े डालते हैं योगा करने के लिए। ये योगा से ज़्यादा फैशन इंडस्ट्री बनती जा रही है, अगेन ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन। ऐसे एक्टिव वेयर को स्वेट रेजिस्टेंट, स्टेन रेजिस्टेंट और स्ट्रेचेबल बनाने के लिए PFAS का यूज़ होता है। PFAS आर ऑल्सो नोन एज फॉरएवर केमिकल्स। एज द नेम सजेस्ट, एक बार अगर ये आपकी बॉडी में आ गए या इन्वायरमेंट में आ गए, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक देम डाउन। इनको ब्रेक डाउन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, हेंस द नेम फॉरएवर केमिकल्स। PFAS का रेगुलर यूज़ करने से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में राइज देखने को मिल सकता है। इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू हार्ट डिजीजेस एंड इवन कैंसर। स्किन एलर्जी तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, तो जितनी जल्दी हो सके ऐसे एक्टिव वेयर को अपने वार्डरोब से निकाल के आप इसे रिप्लेस कीजिए विद प्योर कॉटन ऑर्गेनिक क्लोथिंग। ऐसे क्लोथ्स जिसमें आप इजीली ब्रीथ कर सकते हैं, आपकी स्किन ब्रीथ कर सकती है, जो आपकी योगा प्रैक्टिस में कोई बैरियर ना बने और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छे हो। आपको ऐसे कपड़े इजीली ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऑफलाइन किसी भी स्टोर से प्योर कॉटन का कपड़ा लेके उसे स्टिच भी करवा सकते हैं। ऐसे नेचुरल कपड़े ना सिर्फ आपकी हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, पर ये सस्ते भी हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है योगा मैट से रिलेटेड और सेकंड पॉइंट अबाउट योगा क्लोथिंग, इन दोनों के लिए हमें बस वेस्टर्न कल्चर को दूर रखना है, क्योंकि भारत में जब भी योग अभ्यास की बात होती है तो किसी भी अननेचुरल या आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आवर थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट द डाइट। अगर योग अभ्यास करना है तो आपका मन शांत और शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत तीखा है, मसालेदार है या जो नेचर से बहुत दूर है, जैसे कि जंक फूड या फास्ट फूड, या आप खाना रीहीट करके खाते हैं, तो ये आपके योग अभ्यास में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। हमारी बॉडी की सारी एनर्जी ऐसा खाना पचाने में लग जाती है। 90% बीमारियां हमारे पेट से होती हैं। आजकल ज़्यादातर लोगों में इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस या एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बीमारियों की जड़ है। तो योगाभ्यास शुरू करने से पहले अपने ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखें। अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपका मन शांत नहीं होगा। अगर आपका मन शांत नहीं होगा तो आप योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड और रीजनल और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाने चाहिए। आपकी डाइट 80% रोल प्ले करती है आपकी फिटनेस मेंटेन करने में, तो आप सोच सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे है मील टाइम। आपको योग कब करना चाहिए, खाने से पहले या खाने के बाद? अगर आपको योग खाने के बाद करना चाहिए तो उसमें कितना गैप होना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट योग अभ्यास करते हैं तो इसे सबसे अच्छा माना जाता है।
आपको योग अभ्यास का 100% बेनिफिट मिलता है। ध्यान रहे कि आपका पेट बिल्कुल साफ हो। आप चाहे तो योग अभ्यास से पहले पानी पी सकते हैं। अगर आप किसी वजह से सुबह खाली पेट योग नहीं कर सकते तो आप शाम को भी योग कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपके लास्ट मील और योगा प्रैक्टिस में 3 से 4 घंटे का अंतर हो। मतलब आप खाना खाने के बाद जब भी योग अभ्यास करें तो उसमें 3 से 4 घंटे का गैप मिनिमम होना ही चाहिए। फिफ्थ ऑन द लिस्ट इज बेस्ट टाइम टू डू योगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अगर आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच में योग करते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ है। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त भी होता है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जो सनराइज होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले होता है। ये 48 मिनट्स का पीरियड होता है। इसमें किया गया योग अभ्यास या ध्यान आपको बहुत फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारी बॉडी और माइंड यूनिवर्सल एनर्जी के साथ बैलेंस में होते हैं। इस दौरान प्रदूषण भी सबसे कम होता है और शोर भी नहीं होता, तो ध्यान लगाने में हमें बहुत आसानी होती है। अगर आप किसी वजह से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में योग अभ्यास नहीं कर सकते तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुबह उठ के योग अभ्यास ज़रूर करें। अगर सुबह भी पॉसिबल नहीं है तो आप शाम को भी अभ्यास कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि आपका लास्ट मील 3 से 4 घंटे पहले लिया गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप और योगा रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Thank you so much for watching my video. Keep yogging on and I'll see you next time. Namaste.